झूठ की इस करवट बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कारगिल दौरे पर थे और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि आपके मन की बात सुनूं। तो बता दें आपको, राहुल गांधी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। वहीं राहुल के चीन वाले बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया। राहुल गांधी फिर अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई। साथ ही कहा गया कि राहुल गांधी आधारहीन बातें कर रहे हैं। चीन से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है, ये बीजेपी तमाम सवाल पूछ रही है, किस तरह से पलटवार कर रही है। साथ ही ये भी पूछा कि राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों है, तो किस तरह से बीजेपी पलटवार कर रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर राहुल को इतनी जानकारी कौन देता है। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी थियानयान चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये चीन की बात आई कहां से। दरअसल राहुल गांधी ने आज करगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चीन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। राहुल ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है और दुख की बात यह है कि पीएम कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं लिया है, जो कि सरकार झूठ कह रही है। कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन
चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी लद्दाख में सेना के जवानों के बीच पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत माता की जय।